नर मुनि सब की यह नीति, स्वार्थ करें करें सब प्रीति। सब रिश्ते स्वार्थी हैं, सब रिश्ते किसी न किसी स्वार्थ से हमारे आपसे जुड़े हुए हैं। और जब आदमी के ऊपर दुख का समय आता है, दुखों का पहाड़ गिर जाता है, बुरा समय आ जाता है, तो जो अपना अपना कहते थे वही सबसे पहले पीठ कर लेते हैं। और विपत्ति आनी भी जरूरी है, अपनों का पता लगना जरूरी होता है, कौन अपना है कौन पराया है। तो कहते हैं कबीरदास जी कि रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन की होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोई। कौन हितैषी है और कौन द्वेषी है, उसका वस्तुतः वास्तविकता में पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है। इसलिए दूसरा प्रकरण है, दूसरा स्वरूप है कृपा का कि भगवान कहते हैं फिर मैं उसके रिश्तेदारों को उससे विमुख कर देता हूं। तीसरा स्वरूप बोले फिर इतनी यातनाएं देता हूं, इतना कष्ट इतना दुख उसके जीवन में देता हूं, पग पग में उसको ठोकर लगाता हूं, पग पग में उसको दुख देता हूं, और फिर तीनों श्रेणियों में उसका विश्वास मेरे चरणों में अटल बना रहे, तो फिर मैं उस जीव को वो दे देता हूं जो वो जीव कल्पना में स्वप्न में भी सोच स्मरण नहीं कर पाता। जो स्थान ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है, सूर्य नारायण के लिए दुर्लभ है, चंद्रमा की रोशनी के लिए दुर्लभ है, इंद्र के लिए, बड़े बड़े देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो स्थान में उसको विरदा नदी उस यमुना के उस पार अपने लोक में उसको स्थान दे देता हूं। और जब वो विरदा नदी के किनारे पहुंचता है मेरा भक्त, मेरे पार्षद उसको पालकी में ढोल नगाड़े के सहित मेरे उस बैकुंठ में भ्रमण करवाते हैं, घुमाते हैं, अपना नगर दिखवाते हैं, बाजार दिखवाते हैं, और फिर जाकर के वो बैकुंठ की मेरी उस दिव्य पहली द्योढ़ी पर पहुंचता है, तो मैं भागता हुआ दौड़ता हुआ उस अपने भक्त को अपने अंक से लगा करके उसको अपने साथ बैकुंठ में प्रवेश करवाता हूं और उसका दिव्य जीवन बना देता हूं। गीता का वचन है, ना तदभासयते सूर्यो ना शशांको ना पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। त्रिपाद विभूति नाम है उस धाम का, वो बैकुंठ जिसे कहते हैं, उस बैकुंठ में उस जीव को ब्रह्मा से भी ऊंचा स्थान प्रदान कर देता हूं। यह है भगवान की कृपा करने का स्वरूप।